नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसका नाम है संवदिया। पाठ का नाम है संवदिया। संवदिया ऐसा पाठ है जहाँ बड़ी हवेली की बड़ी बहू के द्वारा संदेश भेजा जाता है अपने मायके। वो अपनी दुख और पीड़ा को व्यक्त करना चाहती है, परंतु संदेश ले जाने वाला हरगोविंद, क्या नाम था उसका, हरगोविंद, बड़ी बहू के संदेश को नहीं कह पाता। वो ये सोचकर नहीं कह पाता कि मेरे गांव की लक्ष्मी यदि गांव से चली गई तो हमारा गांव किस काम का, और हमारे इस गांव में सारी जो है रौनक चली जाएगी। यदि गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो ये गांव किसी काम का नहीं रहेगा। ये सोचकर वो बेचारा संदेश नहीं सुना पाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे चलता है फणीश्वर नाथ रेणु से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कितना शानदार है। संवदिया का क्या अर्थ है। पहला जो प्रश्न है इतना रोचक है, पूछिए मत। संवदिया का क्या अर्थ है, कितना शानदार प्रश्न है। संवदिया का क्या अर्थ है, मतलब कहने का मतलब है संवदिया का क्या अर्थ होता है। तो देखिए संवदिया का अर्थ है संदेश वाहक, जो संवाद को हूबहू उसी भाव विचार के साथ सुनाता है, जिसे जैसा भेजा गया है वैसा ही जाकर जो सुना देता है, उसे क्या कहा जाता है, संवदिया। और संवदिया का नाम क्या था, हरगोविंद। संवदिया का नाम क्या था, हरगोविंद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, संवदिया किस विधा की कहानी है तथा इसका मूलभूत गुण बताइए। तो संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित या लिखित आंचलिक कहानी है। कौन सी कहानी है, आंचलिक। इसका मूलभूत गुण मानवीय संवेदना है। इसका जो मूलभूत गुण है वो कौन सा है, मानवीय संवेदना। इसका मूलभूत गुण कौन सा है, मानवीय संवेदना। मानव के मन की संवेदना इसका मूलभूत गुण है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या क्या भेजा। माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या क्या भेजा था। तो माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए थोड़ा सा चूड़ा और बासमती धान का क्या भेजा, बासमती धान भेजा। किसने भेजा, माँ ने। किसकी माँ ने, बड़ी बहुरिया की माँ ने अपनी बेटी के लिए चीजें भेजी। किसके हाथों भेजी, हरगोविंद के हाथों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांव के लोग संवदिया को क्या समझते थे। तो गांव के जो लोग थे, गांव के लोगों के अंदर संवदिया को लेकर एक गलत धारणा थी कि संवदिया का काम कामचोर, निठल्ले और पेटू लोग ही करते हैं। उनका मानना था कि जिनके आगे नाथ, जिनके न आगे नाथ न पीछे पगहा हो, वही ऐसा काम करते हैं। कहने का मतलब है जिनको किसी से कुछ लेना देना न हो, जिन्हें किसी से कोई काम न हो, वही लोग संवदिया का काम करते हैं। ऐसी गलत विचारधारा गांव के लोगों के अंदर थी। किसके प्रति थी, संवदिया के प्रति इतनी बुरी विचारधारा गांव के लोगों के अंदर थी। आइए प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है संवदिया पाठ में संवदिया का क्या नाम है। संवदिया जो पाठ है उसमें संवदिया का क्या नाम है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो संवदिया पाठ में मैंने आपको पहले ही बता दिया, संवदिया पाठ में संवदिया का जो नाम है वो क्या है, हरगोविंद। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अशुद्धि हो रही है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ही टाइप किया है। बट आप जानते हैं मेरे पास इतनी सुविधा नहीं होने के कारण मैं मोबाइल में ही टाइप करता हूँ, और मोबाइल में टाइप करने से कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संवदिया का नाम क्या है, हरगोविंद। इसे आप अच्छे से समझिएगा कि संवदिया का नाम क्या है, तो हरगोविंद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, हरगोविंद संवाद को लेकर कहाँ गया था। हरगोविंद जो है उस संवाद को लेकर के कहाँ गया था।
तो हरगोविंद संवाद को लेकर बड़ी बहू के मायके गया था। मतलब किसके मायके? बड़ी बहू के। किसके? बड़ी बहू के, क्योंकि बड़ी बहू संदेश भेजना चाहती थी कि वो बहुत दुखी है और इतनी दुखी है कि केवल उसकी व्यथा को वही समझ सकती है, दूसरे उसकी व्यथा को नहीं समझ सकते, क्योंकि बेचारी भूखी रहने की तक नौबत आ रही थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ? जब बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि अब तो गांव-गांव में क्या खुल गए हैं? डाकघर खुल गए हैं। ऐसे में समधिया का क्या काम? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकते हैं, मतलब दूर दूर तक खबर भेज सकते हैं। इसलिए हरगोविंद को इतना आश्चर्य हो रहा था, आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, क्योंकि इतनी सुविधा होने के बाद, गांव-गांव डाकघर खुलने के बाद भी, गांव-गांव में डाकघर खुलने के बाद भी मुझे बुलाया गया है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई ऐसा मुख्य बात तो होगी, या फिर संदेश गुप्त होगा। ये विचारधारा किसके मन में चल रही थी? समधिया के। प्रश्न नंबर 9, हरगोविंद समधिया कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए, हरगोविंद समधिया कहाँ का था? जलालगढ़ का। इन प्रश्नों को मजाक में न ले, क्योंकि कहते हैं ना, जिन्हें समझा हल्का वो भारी पड़ गए। जिन्हें समझा हल्का वो भारी पड़ गए। तो भाई साहब, जिन प्रश्नों को आप हल्का समझते हैं वो बहुत भारी होते हैं, और वही प्रश्न आपको पिछाड़ देते हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी न करें। मैं इस कक्षा को 2 भाग में पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए, समय के अभाव के कारण, और इसके साथ साथ होता क्या है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर कक्षा को 10 मिनट से ज़्यादा ना खींचे, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा खींचने पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए भाई साहब, मैं इसको इतना ही रखूंगा, 10 मिनट तक। 10 मिनट में जितने प्रश्न हो जाए उतने मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब बच्चों की भी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ज़्यादा ले लो, कुछ कहते हैं नहीं नहीं सर कम पढ़ा दो। तो ये बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो केवल पढ़ाने वाला हूँ, और ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और मुझे इस मेहनत में और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। यदि आपका साथ है तो हम बोर्ड के पेपर आने से पहले, ये समझ लीजिए, जितने भी प्रश्न हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जितने भी प्रश्न आने की संभावना है, मैं सारे प्रश्नों को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग क्लासें दे रहा हूं, जिन क्लासों में मैं एक साथ 3 यूनिट सोल्व करवा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि 1 यूनिट से मैं कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव लूंगा, तो 3 यूनिट से 30 ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, और 30 ऑब्जेक्टिव बना करके आपके एक ही कक्षा में 3 यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें मैं सोल्व करा दूंगा। केवल मुझे आपका साथ चाहिए, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, ये बहुत बड़ी बात है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, मोदियाइन काकी किस काम से चिढ़ती थी? तो मोदियाइन काकी काबुली कायदा नाम से चिढ़ती थी। किस नाम से चिढ़ती थी? काबुली कायदा। वैसे मोदियाइन काकी बड़ी बहू के घर पर क्या मांगने आई थी? उधार के पैसे। उधार के पैसे। कौन मांगने आई थी? मोदियाइन काकी बड़ी बहू के घर पे क्या मांगने आई थी? उधार के पैसे। और वहीं आकर बैठ गई थी। जब हरगोविंद आया तब भी वो वहीं बैठी हुई थी। बड़ी बहू ने हरगोविंद की तरफ इशारा किया कि कुछ देर रुककर इंतजार करे, क्योंकि जब तक मोदियाइन काकी न चली जाए मैं अपने गोपनीय संदेश को नहीं कह पाऊंगी। इसलिए मोदियाइन काकी जब तक नहीं गई तब तक बड़ी बहू ने हरगोविंद को संदेश नहीं सुनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इस कक्षा में 10 ही प्रश्न रख रहा हूं, और अगली जो कक्षा हमारी होगी उसमें मैं आपको बड़े बड़े प्रश्नों को सोल्व कराते हुए जितने भी प्रश्न हैं उनकी क्लास